सो गाइस आज की शुरुआत हो रही है रानी कमलापति ब्रिज से, जो कि रोज़ ही होती है। और सुबह के बज रहे हैं 4:45। और आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। ये खड़ी है अपनी गाड़ी। सुबह का नज़ारे कुछ हो रहे हैं यार। मतलब चलिए नज़ारे बहुत देख लिए, अब चलते हैं भैया अपने काम की तरफ। टाइम वाइम वैसे नहीं बचा। सबसे पहले अपनी गाड़ी में डलेगी सीएनजी। हाँ तो भाई सबसे पहले डलवाते हैं सीएनजी, क्योंकि सीएनजी का एक पॉइंट बचा हुआ है और लाल पॉइंट आ गया। शिट, सबसे पहले तो डलवाने ही पड़ेगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हमेशा की तरह अपन ने शुरुआत कर दी है व्लॉग की रानी कमलापति ब्रिज से। टाइम हो रहा है 4:46। सबसे पहले डलवाने जा रहा है अपन सीएनजी गाड़ी में, क्योंकि लाल पॉइंट सीएनजी का आ चुका है। और सुबह आपको मालूम ही है, गैस अगर अपन डलवा लेते हैं तो सुबह जो है एवरेज अच्छा देती है। कल भी अच्छा दिया, आज कल भी सुबह डलवाई थी। जब सुबह डलवाई है ना, जब सुबह एवरेज उसने अच्छा दिया है। गाड़ी से सीट बेल्ट लगा लेते हैं, टू 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 आवाज़ आ रही है अलार्म की, वो बेकार लग रही है। सो आईडियों को अभी ऑनलाइन नहीं किया है, उबेर को कर लेते हैं। अगर एमपी नगर साइड की मिल जाएगी, वैसे उम्मीद है मिल जाएगी तो अपन उठा लेंगे। और फिर हबीबगंज के पास से जो सीएनजी पंप है वहां से अपन गैस भरवा लेंगे। ये अपन ने कर लिया आईडियो को ऑनलाइन। अभी भी इसमें सुबह हो रही है, तो इसको अपन कर लेते हैं। ये देखो बुकिंग आ गई है रानी कमलापति की, मुझे मालूम था। लेकिन ये आ रही है रेलवे कॉलोनी से। रेलवे कॉलोनी कहाँ है? अपना मेन स्टेशन पे। तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? वहाँ जाने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर न्यू मार्केट साइड से मिल जाएगी बुकिंग तो उठा लेंगे अपन। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सबसे पहले गैस डलवाने चलते हैं, आपको बताते हैं और फिर बताते हैं आपको। सुबह नहीं होती भीड़ इतनी। तो फ्रेंड्स अपन पहुँचने वाले हैं सीएनजी के पेट्रोल पंप। ओह सॉरी, फिर सीएनजी का पेट्रोल पंप। सीएनजी का पंप 2 गाड़ियाँ लगी हैं, तीसरी गाड़ी अपनी होना चाहिए। हाँ जी, एक गाड़ी निकलने वाली है और एक गाड़ी लगी है। तो क्या समझे अपन? तो दूसरा नंबर अपना है। तो गाइस पहली बुकिंग आ चुकी है ओला पे। ओला भाई ने अपना उद्घाटन कर दिया है। तो इनको छोड़ना है भैया अपने को आईएसबीटी। और लेना कहाँ से है? इनको लेना है नेहरू नगर के पास से, है ना? नेहरू नगर चौराहे के आसपास से इनकी लोकेशन दिखा रही है। लगभग सीएनजी डलवा रहा था मैं टैंक से। तो इनकी बुकिंग आ गई, तो मैंने बोला भैया आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सीएनजी मेरी गाड़ी में भरी गई थी। तो फ्रेंड्स इनको छोड़ते हैं फटाफट, इनको अर्जेंट जाना है। इनकी बस पकड़ना इंदौर वाली इनको। तो बताते हैं बुकिंग का कितना फेयर मिलता है आपको वहाँ पहुँचने के बाद, ठीक है? ओके। तो गाइस अपनी फर्स्ट बुकिंग कंप्लीट हो गई है। 136 रुपये इसको बुकिंग का इसका मिला है। लेकिन अपने को कितना मिला है वो देखना पड़ेगा ना भाई। अपने को ओनली सिर्फ 117 रुपये मिले हैं। लेकिन अंदर जाके देखेंगे कभी। हाँ देखो, अंदर जाके देखा ना, 10 रुपये फीस मिली है अपने को रिटर्न। और अपने इनको छोड़ दिया बाहर की तरफ, तो अपने को अपने 10 रुपये बच गए। तो अपने को टोटल 127 रुपये मिले हैं इस बुकिंग के। चलो पहली बुकिंग कंप्लीट हो गई, 1 नंबर। अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए भाई। नाश्ता करने के बाद ही काम स्टार्ट किया जाता है ना? भूखे पेट तो मज़ा ही नहीं आता काम करने में। तो आनंद भाई के यहाँ चलते हैं, एमपी नगर जोन 2 में आनंद कुआ पे। फिर वहाँ से बताते हैं आपको कहाँ की बुकिंग मिलती है। ओके, यहाँ पे भी दुकानें हैं राइट हैंड पे, लेकिन यहाँ पे नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का समझ में नहीं आता अपने को। पोया अपने को आनंद का ही समझ में आता है, ठीक है ना? हमेशा की तरह गाड़ी मोड़ के खड़ी करी जाएगी उस साइड। गाड़ी को लगा देते हैं अपने एरिया में। अपन गाड़ी इधर ही खड़ी करते हैं जाना बैंक के नीचे, ठीक है? चलिए नाश्ता करते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे की क्या लाइन है, ठीक है? Last time we talked, you had nothing to say. तो गाइस नाश्ता सब हो गया है और ये बुकिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। इनको लेने जाना है 5 किलोमीटर। मैं पागल हूँ क्या? तो गाइस नाश्ता कर लिया अपन ने आनंद वाले के यहाँ। और अब सीधे वहाँ से 5-7 मिनट का इंतजार करने के बाद जो है अपन जा रहे हैं कहाँ पे? 7 नंबर चौराहे पे जाके बैठेंगे। उसके बाद वहीं से बुकिंग पकड़ेंगे। रानी कमलापति से आ जाएगी या अरेरा कॉलोनी से मिल जाएगी, तो वो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल। तो वहाँ से
कहीं की भी बुकिंग मिल सकती है, ज़्यादा चांस रहते हैं एयरपोर्ट के। तो एयरपोर्ट की मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए कि आने जाने का अच्छा पैसा मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। फ्लाइट्स भी हैं काफ़ी, 4-5 फ्लाइट्स हैं अभी। तो देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है, फिर आपको बताते हैं। बने रहे ब्लॉग में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, ठीक है। बढ़ाओ यार सब्सक्राइबर, बढ़ाओ यार। ये बुकिंग आ गई है अपने पास लाल घाटी की, ये पंजाबी बाग से। अभी अपन खड़े हुए थे अशोक गार्डन वाले चौराहे के पास और बुकिंग आ गई है। चलिए इनको छोड़ते हैं, देखते हैं कितना फेयर है। लाल घाटी की वैसे भी चाहिए थी अपने को और वहाँ से चले जाएंगे एयरपोर्ट से पकड़ के लाएंगे दूसरी बुकिंग, ठीक है ना। बताते हैं आपको इस बुकिंग का कितना पैसा मिला। फटाफट इनको उठा लेते हैं। इस कस्टमर को ले जाकर छोड़ दिया है अपन ने गुफा मंदिर में और अपन को मिला है 158 और अपने को 158 तो कैश मिला है। बाकी अपने को कितना मिला है भाई, 150 रुपये, मात्र 150 रुपये में अशोका गार्डन से आए हैं ये लोग गुफा मंदिर की तरफ। तो गुफा मंदिर से निकलते हैं बाहर और देखते हैं अपनी अगली ट्रिप अपन को कहाँ से मिलती है, क्यों मिलती है और कितने की मिलती है, वो बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो बने रहना ब्लॉग में भाई, सब्सक्राइब भी तो करो यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, बढ़ा ही नहीं रहे यार आप लोग यार। वीडियो देखते हो और चुपचाप सीधे सीधे निकल जाते हो देख के। भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो यार। क्या जा रहा है भाई, कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आपके प्यार मोहब्बत की वजह से। कर दो यार, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, काम करते हैं एयरपोर्ट पे देखते हैं। फ्लाइट मेरे अभी सर पे से गई थी तो मैं देख ली थी जाते हुए, और देखते हैं फ्लाइट अगर मैच खा रही होगी तो अपन दो। कितना खूबसूरत गेट बना हुआ है यार, बहुत ही शानदार, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है यार, बहुत शानदार गेट है यार। ऐसे स्ट्रक्चर पुराने हुआ करते थे पत्थरों के। तो हाँ, कहाँ थे अपन? हाँ, तो रैपिडो भी चालू कर लेते हैं अपन, हो सकता है बच जाए अपनी कहीं ना कहीं की। ये अपन ने रैपिडो भी चालू कर लिया है, ठीक है ना। रैपिडो पे ही छोड़ी थी अपन ने, जो अशोक गार्डन छोड़ी थी वो रैपिडो पे ही छोड़ी थी। ये वाले मोबाइल के अंदर आईडी चालू कर लेते हैं अपन उबेर की, और फ्लाइट की टाइमिंग भी देख लेते हैं अपन। फ्लाइट अगर मैच कर रही होगी तो फ्लाइट आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट, कहाँ गया फ्लाइट राइडर। तो इतने सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं। जो फ्लाइट मेरे सर के ऊपर से अभी थोड़ी देर पहले गुजरी थी वो फ्लाइट देख लेते हैं। वो तो लैंड हो गई होगी, वो दिल्ली वाली फ्लाइट। हाँ अभी देखो ना, ये लैंड हुई है, ठीक है ना। 7:38 पे लैंड हुई है। अभी बेंगलुरु लैंड हो चुकी है 8:10 पे, वो भी 7:53 पे। बाकी कौन सी आ रही हैं? 8:37 और 9:01। तो मेडिकल कॉलेज की बुकिंग आ रही है, ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। गाइस चलते हैं, आराम से बुकिंग मिल जाएगी एयरपोर्ट पे से, बुकिंग आराम से मिल जाएगी एयरपोर्ट पे से। तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और फिर बताते हैं आपको नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की मिलती है। गाइस एयरपोर्ट पे जो है 71 से 75 गाड़ियाँ हैं और आने वाली हैं। 2 फ्लाइट लैंड अभी हुई हैं और 2 फ्लाइट्स आने वाली हैं, तो आराम से मिल जाएगी अपने को बुकिंग। और चलते हैं अपन एयरपोर्ट की तरफ। अगर बीच रास्ते में कोई बुकिंग आ गई अपने पास तो अपन उठा लेंगे, और नहीं आई तो सीधे एयरपोर्ट से ही पकड़ के लाएंगे लंबी बुकिंग। तो गाइस चलते हैं और बताते हैं आपको नेक्स्ट बुकिंग कितने रुपए की मिली अपने को, कहाँ की मिली, ठीक है ना। बने रहे ब्लॉग में। गाइस बुकिंग आ गई है अपने पास, मान के चलिए आप ईदगाह हिल से बुकिंग आई है। टीबी हॉस्पिटल है, टीबी हॉस्पिटल की बुकिंग है ये। तो चलते हैं और टीबी हॉस्पिटल से उठा के इनको रामेश्वरम जाना है, मतलब श्री रामेश्वरम बोले तो बाग सेवनिया के पास है, वहां जाना है इनको। चलिए इनको उठाते हैं और छोड़ते हैं बाग सेवनिया के पास और बताते हैं आपको इस ट्रिप का कितना फेयर मिला। मैं तो एयरपोर्ट जा रहा था, एयरपोर्ट जाने का मौका ही नहीं मिला। चलो खैर ठीक है, उससे अच्छी बुकिंग मिल गई। एयरपोर्ट से भी इतने की ही मिलती है और यहाँ से भी इतने की मिली, तो अपना जो है 5 किलोमीटर जाना बच गया, ठीक है ना। चलिए इनको उठाते हैं जल्दी, इनको अर्जेंट में जाना है। फोन आया था कि भैया जल्दी आ जाइए, तो बस इनको छोड़ते हैं फिर बताते हैं आपको इस ट्रिप का कितना फेयर मिला है अपने को। सो गाइस इस बुकिंग का अपने को मिला है 251 और मैं दिखा देता हूँ आपको कितने किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है उबेर के हिसाब से। है ना, 251 बना है, ठीक है। इसके हिसाब से अपनी गाड़ी चली है 20 किलोमीटर। मतलब मान के चलो आप लाल घाटी से, कौन सा टीबी हॉस्पिटल से, तो अपन ने छोड़ा है फ्लावर सिटी, ये जो है बाग सेवनिया की थोड़े से आगे। ये बुकिंग आ रही है अपने पास बगली विलेज से और बंसल 1 की, तो ये बुकिंग अपन ले लेते हैं। फॉर्च्यून सोमी एटलांटिस, तो चले जाते हैं लेना, कोई दूर नहीं है, शॉर्टकट से जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। तो 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो कंफर्म कर लेते हैं इनसे और इनके पास चले जाते हैं। कच्चे वाले रास्ते से चले आएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अपने को सारे रास्ते पता है, चाहे नया भोपाल हो चाहे पुराना भोपाल हो।
फ़ोन क्यों कट रहा है भाई बार बार यार। आई एम ऑन वे का मैसेज डाल देते हैं और एक बार और ट्राई करते हैं फ़ोन। भाई कॉल कट रहा है, एक बार एक काम करते हैं, इसका भी अपने पास सॉल्यूशन है। फ्लाइट मोड पे डालते हैं और दोबारा इसको करते हैं। कभी कभी नेटवर्क से आउट हो जाता है ना, तो ऐसा करने लगता है ये। इसको वापस से दोबारा कॉल करते हैं एक बार। क्या है, कॉल कंफर्म हो जाएगी ना बुकिंग तो सही रहेगा यार। भाई कॉल कट रहा है तो मैं तो उनकी लोकेशन पहुंच रहा हूँ, क्योंकि इनका जो है ये नीला गुड्डा दिख रहा है, तो इससे जाके पकड़ लेंगे अपन इनको। चलिए इनको छोड़ते हैं और बताते हैं कितना पैसा मिला इस राइड का। सो गाइस, मेरे पास जो है इंटरसिटी बुकिंग आ गई है। लगभग समझ लीजिए बड़ी बुकिंग है ये, 650-700 रुपये करीब की बुकिंग है। तो इनके साथ हुआ ये कि इनकी बुकिंग थी रानी कमलापति की, मतलब जिनने बुक करी है ना गाड़ी, तो उनकी लोकेशन थी रानी कमलापति की। लेकिन जिनके लिए उनने बुक करी वो बंदा खड़ा है भोपाल स्टेशन पे। तो मैंने उनसे एक काम करा, मैंने कहा सर आप स्टॉप ऐड कर दो, मैं OTP डाल लेता हूँ, और OTP डालने के बाद स्टॉप ऐड कर दो भोपाल स्टेशन से उठा के, और उनको जबलपुर रोड पे कोई सागर फैक्ट्री है वहाँ पे छोड़ना है, तो अपन वहाँ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फटाफट इनको उठा लेते हैं और बताते हैं आपको इतनी लंबी ट्रिप का अपने को कितना पैसा मिलता है। बने रहें आप मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, जबलपुर रोड पर जो है, जबलपुर रोड पर हाईवे पर जो पचमढ़ी वाला रोड कटता है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है सागर न्यूट्रीमेंट्स। उस फैक्ट्री के अंदर सर को छोड़ने आए हुए हैं। बस इनका सामान रखते हैं, एंट्री वेंट्री कराना है, पास वगैरह बनवाना है, तो बस इनकी एंट्री हो जाए, उनको हम उनके रूम पर पहुंचा के और अपन निकलते हैं। इस सर को छोड़ दिया है फैक्ट्री के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर। फैक्ट्री के अंदर गेस्ट हाउस है, उसके अंदर बड़ा चक्कर है यार। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर लिखा पढ़ी बहुत होती है यार। लिखा पढ़ी बोले तो मतलब एंट्री वगैरह, कार्ड बनता है, ये सब चीज़ें होती हैं, आधार कार्ड जमा होता है। अपना तो नहीं हुआ, अपन को तो छोड़ के जाना है, उनका सब हुआ है जो आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो कुछ ये है फैक्ट्री का नज़ारा। और कहाँ से निकलना है भाई, इतने बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं यार, हमें कहाँ से निकलूँ। चलो इनकी साइड से निकल जाते हैं। रास्ता तो मैंने देखा हुआ है। इस फैक्ट्री के अंदर मैं लगभग 4 से 5 बार आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सर की बुकिंग आती है। वो इस सर यहाँ के इंजीनियर हैं, मतलब यहाँ की जो मशीन्स होती है ना, कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर वो इंजीनियर साहब आते हैं यहाँ पे और वो ठीक करके चले जाते हैं। तो गाइस, इस बुकिंग का अपने को बहुत अच्छा अमाउंट मिला है। अपने को लगभग इस बुकिंग का टोल मिलाने के बाद अपन को 950 रुपये मिला है। उसमें से टोल हटा देते हैं अपन 80 रुपये का, 40 रुपये जाना 40 रुपये आना। तो इस बुकिंग का अपने को 950 रुपये टोटल मिला। और अपने को अगर बोले तो ओला वाले ने अपने को, उबेर वाले ने अपने को दिए, आप देख सकते हैं 881 रुपये, मतलब 900 रुपये मान लो इसने अपन को मिला के दिए, कुछ पैसे मिला के दिए होंगे इसने अपने को। तो चलिए यहाँ पे वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि गेट आ रहा है, गेट के सामने वो बोलेगा भाई वीडियो क्यों बनाते हुए आ रहा। तो वीडियो अपन आगे से बनाएंगे, यहाँ से अपन बंद कर देते हैं। सामने जो है मेन गेट आने वाला है, जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है ना, वो बोलेगा भाई क्यों वीडियो बना रहा है, तो इसी चक्कर में यहीं से बंद कर देते हैं, पहले ही बंद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, छोड़ दिया अपन ने, वो मतलब गेट के बाहर निकल के आ गए हैं। अब आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, जबलपुर वाला हाईवे दिखाते हैं आपको। लगभग अब यहाँ से भोपाल जो है, मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर बचा है इसको अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ से भोपाल कितना किलोमीटर है भाई। AC का वेंट मोबाइल के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है ना। यहाँ से भोपाल चेक करा जाए। एक तो यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा जियो का, एयरटेल से अपने ये वाला जो मोबाइल है एयरटेल का, अपने पास 2 नेटवर्क है, एयरटेल भी है और वो भी है। तो वाईफाई, एयरटेल के वाईफाई से अपन ने कनेक्ट कर लिया है आईफोन को, और अपन चेक कर लेते हैं भोपाल। भाई साहब, भोपाल यहाँ से 42 किलोमीटर है यार, 42 किलोमीटर। इसने आने जाने के पैसे दिए हैं, मान के चलो 42, 40 आना 80, तो 10 रुपये के हिसाब से इसने 800-900 रुपये करीब दिए हैं अपने को। तो पैसा तो ठीक मिला है, ठीक है ना। और वैसे ही मंडीदीप जाएंगे, मंडीदीप से बुकिंग मिल जाएगी, तो वो इतनी बुरी बुकिंग नहीं थी, अच्छी बुकिंग थी ये, ठीक है। लंबी बुकिंग थी, लंबी बुकिंग में आपका आराम से काम हो गया भाई। अगर मान के चलो आप गाड़ी चली है लगभग अभी फ़िलहाल 80 किलोमीटर चलेगी है ना, 80 किलोमीटर में अपनी गैस लगना चाहिए लगभग 150-200 रुपये की, और प्रॉफिट हुआ अपना 500-600 रुपये का, तो फ़ायदा है ना। तो ये आ गया अपना हाईवे। चलिए मंडीदीप चलते हैं
और रास्ते में कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो खा लेंगे, ठीक है ना। तो अगला व्लॉग जो आपको आने वाला है बड़ा धमाकेदार व्लॉग आने वाला है, क्योंकि आपने जो मेरे व्लॉग्स देखे हैं अभी तक के, वो आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं सिर्फ गाड़ी वाले। मैंने बोला था ना आपसे भाई मैं कहीं भी जाऊंगा ना फिर आपको अलग तरीके का व्लॉग बना के दिखाऊंगा। तो अब मेरे पास जो है ना आपको मिक्स वाले व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, मिक्स वाले। तो कभी कहीं घूमने गया, जैसे पचमढ़ी गया या कहीं दिल्ली गया, कहीं भी गया, तो वो अलग व्लॉग होंगे मेरे, और टैक्सी वाले अलग व्लॉग होंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं भोपाल की तरफ। वो मंडीदीप से कहाँ की बुकिंग मिलती है, मंडीदीप से मिल ही जाएगी वैसे। तो उसके बाद बताते हैं हम आपको आगे की कहानी क्या है, ठीक है। फैक्ट्री में छोड़ने आया था, ये नाम है उसका SMPL, क्योंकि अब गाड़ी वहाँ से घुमा के ला रहा हूँ ना, ये नाम है उनका SMPL। तो गाइस थोड़ी चिट करते हैं। तो ये बुकिंग मुझे मिली थी, मैं लास्ट बुकिंग में छोड़ने गया था कटारा हिल्स से मुझे बुकिंग मिली थी, मान के चलो आप बंसल वन की। और कटारा हिल्स से मैंने जैसे ही उठाया तो ये बुकिंग मुझे कटारा हिल्स पे दे दिया। मेरे को हैरत हो रही है कि हबीबगंज के पास इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी लेकिन उनको बुकिंग नहीं दी यार। सोचो मुझे बुकिंग दी भाई, वो मुझे बुकिंग इसलिए दी क्योंकि मैं जो हूँ काम बराबर करता हूँ, ना कोई कैंसिल करता ना कुछ करता, तो इसलिए कंपनी काम देखती है और कंपनी काम देख के काम देती है भाई। तो अपना रिकॉर्ड साफ है, अपनी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, इस वजह से अपन को भीड़ के अंदर भी खड़े होते हैं तो भी बुकिंग मिल जाती है। तो रिकॉर्ड अपना साफ रखोगे तो आपका काम अच्छा चलता रहेगा भाई। मैं कभी आपको रोते हुए नहीं मिलूंगा, अरे यार मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। भाई मैं अपने टाइम पे निकलता हूँ, मैं 10, 12, 15 घंटे देता हूँ, मतलब 10 से 13, 14 के बीच में घंटे दे देता हूँ मैं। कभी लेट भी हो जाता हूँ, कभी जल्दी भी चले जाता हूँ, वो मेरे काम के ऊपर है। लेकिन ईमानदारी से काम करता हूँ ना। कभी किसी से बोलता हूँ भाई एक्स्ट्रा पैसे दे दो मुझे, ये कर दो वो कर दो, वो अलग बात है। कभी कोई सवारी अगर ज़्यादा आ गई तो उससे मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा ले ली, वो तो हक बनता है कि भाई 50 रुपये दे भी देते हैं। वरना मैं ऐसे रेट नहीं मांगता कि अगर कहीं किसी जगह का 150 रुपये बन रहा है तो मैं उनसे बोलूँ भैया 200 रुपये दे देना यार। तो मैं ऐसे चिरकुट वाली हरकतें नहीं करता, जो दिखा रहा है वही लेता हूँ मैं। अभी भी इधर आया था मैं, तो उनका जितना बिल बना मैंने उतना ही लिया, बट टोल के पैसे ले लिए। टोल के पैसे अपन थोड़ी देंगे जेब से, तो ठीक है ना। तो ये तो जायज़ पैसे हैं ना भाई। अगर कोई मेरी जगह कोई और होता ना, वो यही बोलता भैया वहाँ से बुकिंग तो मिलेगी नहीं, आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भाई कस्टमर नहीं देता एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है ना। और कंपनी भी जो है ना कॉल रिकॉर्ड होता है, अगर आप कंपनी के कॉल पे अगर आप बोल दोगे ना कि भैया एक्स्ट्रा पैसे, तो वो एक्स्ट्रा AI पकड़ लेगा एक्स्ट्रा, तो उसके बाद जो है वो आपकी बैंड बजा देगा, आपकी ID ब्लॉक कर देगा थोड़ी देर बाद। अगर कस्टमर ने कैंसिल करके उस पर ऑप्शन डाल दिया कि ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, तो वो आपकी ID ब्लॉक फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है भाई, इन सबको देखते हुए काम करो तो अच्छी बात है। अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है 125 और लगभग मेरा काम हो गया है नो लगभग 1700-1800 रुपये का काम हो चुका है। कोई बुरा नहीं है 125 किलोमीटर की गाड़ी चलने पे। अपन को कम से कम 20 किलोमीटर तो खाली आना पड़ेगा अभी, क्योंकि मंडीदीप यहाँ से 20 किलोमीटर ही होगा। हाँ 20 किलोमीटर ही होगा। तो चलिए बहुत सारी चिटचट हो गई, अपनी बात हो गई, तो चलते हैं अब बताते हैं आगे की क्या लाइन है, क्या कहानी है, ठीक है। अच्छा मैं आपको मेरे पास ये जो बुकिंग आई हुई थी, ये बुकिंग मेरे पास रानी कमलापति स्टेशन से थी। तो मैं रानी कमलापति स्टेशन जब पहुंचा तो जिसने ये बुक करी हुई थी तो उनने मुझे डायरेक्ट नंबर दिया पार्टी का कि भैया ये हमने सर के लिए बुक करी है, आप इन्हें फ़ोन कर लो। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो बोलते हैं, पहले तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा सर मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, वो भी कह रहा है मैं भी बाहर खड़ा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ मैं भी बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा सर किसी से मेरी बात करा दो। तो जब उन्होंने ऑटो वाले से बात कराई तो ऑटो वाला कहता है भैया ये तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं लेकिन ये मेन स्टेशन पे खड़े हैं। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा सर मैं तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ ये रानी कमलापति पे। तो मैंने बुकिंग ही आपके यहाँ की है। तो कहने लगे यार जिसने बुक करी उससे बात करो। तो मैंने जिसने बुक करी तो उनसे बात करी मैंने। तो उनसे मैंने बोला, मैंने कि सर देखो ऐसा है कि अभी मैं खड़ा हूँ रानी कमलापति से, आप लोकेशन चेंज करोगे तो लोकेशन चेंज होगी नहीं, लोकेशन चेंज होती नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूँ, कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो आप एक काम करना कि उनसे बोलना इसके अंदर स्टॉप ऐड कर दो। स्टॉप मतलब जैसे कि रानी कमलापति से अब अपन लेने गए वहां पे, फिर वहां से फिर एक स्टॉप मतलब एक रानी कमलापति से भोपाल स्टेशन का स्टॉप डल जाएगा, तो पैसा आपका मिल जाएगा बढ़िया। अगर आप उससे बोलोगे ना कि लोकेशन चेंज कर दो, अगर लोकेशन वो उसने बाई चांस चेंज भी कर दी, स्टेशन की कर दी, तो आपको क्या वहाँ खाली लेने जाना पड़ेगा, उसका कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। तो आपको स्टॉप ऐड कराना पड़ेगा कि भाई आप एक स्टॉप ऐड कर दो भोपाल स्टेशन का। तो आप रानी कमलापति से वहाँ जाएंगे तो उसका पैसा भी मिलेगा, और वहाँ से आएंगे
उसका पैसा भी मिलेगा, तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो मैंने भी यही कराया, मैंने स्टॉप चेंज करा दिया। मैंने कहा सर स्टॉप ऐड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं वहाँ लेने चले जाता हूँ। तो कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि आप बुकिंग उठा रहे हो और गलत लोकेशन डाल दी है, तो कोई मसला नहीं है। तो उसमें बस आप लोकेशन जहाँ भी जाना है, जहाँ से भी पिकअप करना है, किसी को भी बंदे को पिकअप करना, अगर वो बोल रहा है कि भैया हमको दूसरे बंदे को पिकअप करना है, तो आप उसकी वो डलवा दो, ठीक है ना, सिंपल है। तो गाइस सामने आ गया है टोल पे कटाते हैं पर्ची तो नहीं, वैसे अपने पास तो फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग से कट जाएगा, कैश मैच का कोई काम ही नहीं है अपने पास। हाँ भाई तुम निकल जाओ भाई, तुम बड़े बाप की औलाद हो, तुम्हारी भैंस की आंख दिख रहा है। मैं टोल पे जा रहा हूँ गाड़ी लेके, फिर भी गुस्सा चला जा रही है। चलो खैर, उनका तो जल्दी छूट गया। भैया नंबर से काटना। अपनी गाड़ी में जो है फास्टैग तो लगा हुआ है, नंबर से भाई अभी कटवा के गया हूँ, मैं तो सालों से कटवा रही हूँ। कहाँ रुक तारीख से बंद है, नंबर से कितना 50 रुपए। नहीं तो आप इससे काट लो, फिर इससे काट लो, फास्टैग से काट लो। भाई बैलेंस रहेगा तो मैं बोलता रहूँ आपसे बैलेंस। अरे यार अभी नंबर से कटवा है, नंबर से कटना बंद हो चुका है। कहाँ लिखा कहाँ है आपके यहाँ? क्योंकि मैं वीडियो चालू है, मेरी वीडियो में दिखा दूंगा। ब्लैक लिस्ट नंबर से कटना बंद हो चुका है। पर्ची दे देना, पर्ची दे देना। बड़े भाई यार पर्ची तो दो, 50 रुपये। बहुत लूटम मारी मचा के रखी है बड़े भैया, बहुत लूटम मारी मचा के रखी है टोल वालों ने, हरामियों ने। कैसा चूतिया बनाना पब्लिक को यार। खैर ठीक है, होता है कभी कभी। तो अपन कहाँ थे? चलो फिर बुकिंग पकड़ते हैं मंडीदीप से। बीच में कुछ नाश्ता कर लें क्या यार? स्पेशल चाय काफ़ी लिखा हुआ है, चलो इनके यहाँ कुछ कर लेते हैं, स्पेशल के यहाँ कुछ खा पी लेते हैं यार थोड़ा बहुत। आगे वाले होटल पर खाएंगे, आगे वाले होटल पर सकते हैं। आगे वाले पर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये पीछे वाला थोड़ा सही नहीं दिख रहा मुझे। हाँ उसके यहाँ थोड़े गरम गरम आइटम्स दिख रहे हैं। चलो खाते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है? ओके। एक जगह रुके हैं, ये मिल रहा है समोसा। तो यहाँ पे अपन ये कुछ रेस्टोरेंट है बढ़िया, तो बढ़िया भूख लग रही है, समोसा खाते हैं और चलते हैं मंडीदीप की तरफ, वहाँ से मिलेगी बुकिंग। फिर देखते हैं आगे की कहानी क्या है, बताते हैं आपको। तो भाई ये जो ट्रिप है, ये थी ट्रिप की डिटेल कि आप देख सकते हैं। 48 किलोमीटर गाड़ी चली है और 861 रुपये मिले हैं, मतलब 881 रुपये अपने को मिले हैं। तो ये थी उस ट्रिप की डिटेल। मंडीदीप आते ही ये बुकिंग आ गई है अपने पास। ये पता नहीं सकरिया करके कोई जगह है, 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा है। देख लेते हैं अपन, एक मिनट मैप चालू करके। हाँ 2.5 किलोमीटर का पिकअप है और मैं मंडीदीप के हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर पिकअप करने चले जाते हैं और इनको छोड़ना है रानी कमलापति, और रानी कमलापति के बाद आप काम बंद कर देंगे। उसके बाद आगे बताते हैं क्या लाइन है और उसका ट्रिप का कितना पैसा मिला बताते हैं, ठीक है ना? भाई बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है, अपन ने कैप पहना दिया अपने मोबाइल को, बहुत भयंकर वाली धूप हो रही है। एसी का वेंट भी उसके साथ कर दिया है कि भैया गर्मी लग रही है हमारे मोबाइल को, तो गर्म हो रही है बहुत खतरनाक, ठीक है ना? इससे पहले हैंग होने लगे, इससे पहले उसको ठंडा कर दो। तो गाइस ये बुकिंग आई हुई है मेरे पास। भाई जहाँ मैं खड़ा हुआ था ना, वहाँ से 2.5 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक है ना? मेरी गलती है, मैं आगे जाके एक मोड़ था तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा चला लिया। तो मैंने सोचा पीछे जाके एक कट और होगा, लेकिन वो कट समझ लो आप 3 किलोमीटर से कट मार के आ रहा हूँ मैं। मतलब ये ट्रिप है तो अच्छी, लेकिन अपने लिए बेकार पड़ गई। कम से कम 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चल गई यार, शिट। लेकिन पैसे अच्छे दे रहा, खाली जाने से अच्छा है, पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं ना। तो खैर ठीक है, बताते हैं इस ट्रिप के कितने पैसे मिलते हैं, उठाते हैं। नया ने तो पहली बार नाम सुना है इस गाँव का मैंने, तो चलते हैं लोकेशन के हिसाब से। तो गाइस कितना बचा है? ये बचा है 550 मीटर। ये है कुछ कॉलोनी ऐसी, ये है कॉलोनी।
अरे ये कौन सी कॉलोनी इसके अंदर है? ओके, ये तो अच्छी कॉलोनी बनी है यार यहाँ तो। मुझे तो लग रहा था गाँव होगा अंदर। ये क्या भव्य सिटी है यार ये। भैया ये भव्य सिटी के अंदर आना है क्या? हाँ। कितना नंबर है उसमें? मकान नंबर 43 फेज 2। फेज 2 43, ठीक है। मकान नंबर 43। ठीक है। ये बुकिंग का मिला है अपन को कितना, 378, मतलब अपने कुछ वॉलेट में भी आया है। और ये अपन ने बुकिंग छोड़ी है कहाँ से, मंडी द्वीप से तो लेके रानी कमलापति के बहुत अच्छे पैसे मिल गए, तो मज़ा ही आ गया। अपन खाली खाली वैसे ही आ रहे थे और अपन को अच्छी बुकिंग मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। अब निकलते हैं अपन स्टेशन के बाहर और चलते हैं, बताते हैं आगे की क्या लाइन है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ है कि काम को अब यहाँ पे एंड कर रहे हैं अपन। कि जो जितनी भी ट्रिप्स हुई हैं उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ और हिसाब किताब मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आज का अभी तक टाइम कितना हो रहा है आपको 12 बज के, मतलब 1 बजे मैं काम खत्म कर रहा हूँ। 4 बजे सुबह 4:30 बजे मैंने गाड़ी निकाली थी और उस हिसाब से इतना मेरा काम हो गया है। आप देख सकते हैं ये मेरा उबेर पे कुछ आज का ये काम है। 3 ट्रिप्स में मेरा 1300 रुपये का काम है। बाकी ओला में अपन देखें तो ओला के अंदर आप देख सकते हैं मेरा कितने का काम है। ओला के अंदर में 2 ही ट्रिप मारी है, 267 का काम है। 267 जोड़ लेते हैं अपन अपने कैलकुलेटर में। कहाँ गया भाई कैलकुलेटर यार, कहाँ चला जाता है। तो इतने सारे एप्लीकेशन हैं, ये है कैलकुलेटर। प्लस 267, 1315 रुपये उबेर के, 267 अपने हो गए उसके, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे अपन रैपिडो में। और रैपिडो का कुछ ऐसा हिसाब किताब रहा। रैपिडो में आप देख सकते हैं अपन ने कितनी ट्रिप मारी है, 2 ट्रिप मारी है। 2 ट्रिप में 506 रुपये बन गए हैं। तो इसको भी जोड़ लेते हैं अपन, इसको भी 1 मिनट, इसको भी जोड़ लेते हैं अपन कैलकुलेटर। इसको प्लस कर लेते हैं अपन 506 रुपये। तो भाई 2000 रुपये का अपना काम हो चुका है। वैसे फ़िलहाल अपना टारगेट तो पूरा हो ही चुका है। बाकी CNG डलवाई थी अपन ने सुबह, इसमें कितने की 645 रुपये की CNG डलवाई थी, है ना। तो आप जोड़ लेना, उसके अंदर घटा लेना, भगा लेना, और इतने का काम हो गया है अपना। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। इस व्लॉग को अपन यहीं एड कर रहा है, ठीक है। ओके, ये दिख रही है गाइस मेट्रो। आज जाके जो मेरे कैमरे में आई है आज ये मेट्रो, वरना देखने को नहीं मिल रही यार मेट्रो। पता नहीं कौन से टाइम पे चल रही है, कौन से नई टाइम पे चल रही है।